खास मेहमान हमारे एक डॉक्टर दंपति हैं, डॉक्टर रश्मि गुप्ता और डॉक्टर DK गुप्ता। चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के और डॉक्टर रश्मि गुप्ता डायरेक्टर हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। मैं आप दोनों को ही बुलाना चाहूंगी और देखिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये डबल डॉक्टर डबल डोज और दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। ये ऑलरेडी डबली वैक्सीनेटेड है। हम सब हो गए हैं इनकी मेहरबानी से। सुमित, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि फेलिक्स हॉस्पिटल देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो 24/7 ड्राइव थ्रू कोविड टीकाकरण केंद्र यहां पर चलाया गया, लोगों को वैक्सीनेट किया गया और जागरूक भी किया है इन डॉक्टर दंपति ने। इनके भी एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि इनसे जानें। और मैं बहुत लकी हूँ शिरीन, आप दोनों मेरे पड़ोसी भी हैं, हमारी सोसाइटी में रहते हैं और मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे देखा है कितना इन्होंने काम किया है जागरूकता फैलानी, चाहे वो व्हाट्सएप सोसाइटी का ग्रुप हो डॉक्टर गुप्ता, या फिर लोगों को याद दिलाना हो कि मास्क कहाँ छोड़ाए हो, या फिर उस दौरान अभी भी जब वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है तो स्पेशली जिस तरह के कैंप लगाते हैं फेलिक्स हॉस्पिटल से काबिल तारीफ है। डॉक्टर गुप्ता। तो मैं घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी कहानियाँ भी सुनी हैं और कुछ बैड न्यूज़ भी थी सबके साथ, तो सबने अच्छे दिन देखे हैं। वो उसके पीछे कुछ हम सबका कुछ स्ट्रगल था, कुछ अपनी परेशानियाँ थीं। ये 2 मई की बात है 2020 की लास्ट ईयर की, जब पहला लहर आ रही थी और उस समय लॉकडाउन हुआ था। तो उस समय हमारी एक नर्स पॉजिटिव आ गई थी। तो पॉजिटिव आने के बाद क्या हुआ, जो एक और पेशेंट को देखने गई थी वो होम केयर में, तो वहाँ पे ये फैला दिया गया पूरे व्हाट्सएप ग्रुप जो यूनिवर्सिटी थी कि ये जो नर्स है पूरे आसपास के सोसाइटीज़ में कोरोना फैला रही है। इतना प्रेशर था, मैं CMO ऑफिस में था, मैं रो रहा था। मैंने एक मैसेज टाइप किया और उस टाइम लिखा मैंने सबके लिए ग्रुप्स में कि अगर एक कोरोना फैला रही है तो शायद मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, इस तरह के माहौल में हम लोग जीना चाह रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। उस समय इतना प्रेशर में आया, हम लोग सरकार प्रेशर में थी, प्रशासन प्रेशर में था, FIRs हो रही थी हमारे अगेंस्ट, और हमारा अस्पताल सील कर दिया गया। अस्पताल में ICU में वेंटिलेटर पे 9 मरीज थे, टोटल हॉस्पिटल में लगभग 50 मरीज थे। उन मरीजों को शिफ्ट करना किसी दूसरे हॉस्पिटल में, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर सबको क्वारंटाइन कर दिया गया 2 हफ्ते के लिए। और मुझे बोला गया ऑफिस से कि आप चाहें तो जा सकते हैं, बिकॉज आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, आप अपने घर पे क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं चला गया तो शायद ये चैन टूट जाएगी। आई टुक डिसीजन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, और मैंने कहा हम सबके साथ रहेंगे। तो अस्पताल बंद था। कभी आपने अस्पताल बंद देखा है? अस्पताल बंद था, बाहर पुलिस का पहरा था, हम लोग अंदर थे, हम लोग पेशेंट सीरियस थे, उनको घर का मरीजों का हम खाना खा रहे थे, मरीजों के साथ सो रहे थे, अटेंडेंट को काउंसल कर रहे थे। उनके अंदर डर बैठ गया था कि डॉक्टर शायद देखने नहीं आएगा। तो लिमिटेड स्टाफ और लिमिटेड डॉक्टर के साथ राउंड द क्लॉक 24/7 हम लोगों ने केयर दी और विद वंडरफुल रिजल्ट्स। एवरीबडी वाज सेफ, ट्रीटेड एंड वेल ट्रीटेड। मेरी वाइफ थी जो सोसाइटी में जा रही थी, तो RW के लोग डर के मारे उससे पूछे बाहर ना निकले, पूछते थे क्या घर पे खाना भिजवा दें, आपके कुछ सामान तो नहीं चाहिए। हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि ये कहें कि भाई आपको भी क्वारंटाइन में जाना चाहिए। बट ऐसा समय देखा हमने, और उसके बाद ऐसा समय भी देखा कि उन सोसाइटी वालों ने हमारा स्वागत किया, फूल बरसाए, और वहाँ जाके हमने कैंप्स करे। हमने उसको अवसर में बदल दिया, उसको प्रॉब्लम को अवसर में बदल के हमने घर घर जाके उनके डोर स्टेप पे जाके वैक्सीन लगवाए। और ये शायद देश का पहला अस्पताल था जिसने 24/7 वैक्सीनेशन किया। सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाए हमने पूरे भारतवर्ष में। एक स्टैंड अलोन हॉस्पिटल ने घर घर जाके, हर जगह जाके, इवन कहीं छोड़ा नहीं हमने कोना। थैंक यू सो मच। और मैं ABP न्यूज़ को, अवस्थी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर हमारे एफर्ट्स को, हमारे प्रयास को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, रिवॉर्ड दिए, और इट मीन्स ए लॉट। हम सबके लिए बहुत बड़ी ये क्या कहें स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है जिसको आपने रिकॉग्नाइज करा। और ऐसे ही अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहेंगे जैसे मीडिया ने किया उस दौरान में, तो डेफिनेटली ओमिक्रॉन क्या, हमें पता है ऐसी बहुत सारी म्यूटेशंस आएंगी, बहुत सारे वायरसेस आएंगे, और हम सब लोग अगर मिलके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो हम सब जीत सकते हैं। तो जंग, जीत और जश्न कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। और अब आगे बढ़ते हैं, मैं अपने अगले कोविड वॉरियर को बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर नवदीप कुमार हमारे बीच मौजूद है। आइए सर स्टेज पर। डॉक्टर नवदीप कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडो गल्फ हॉस्पिटल के, और उन्होंने लिख के भेजी थी कुछ लाइनें मेरे ख्याल से। डॉक्टर नवदीप कुमार, जो
सबसे सामने उभर कर बात आती है वो ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी देश में, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति थी हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, कोविड वॉरियर्स के लिए भी। बिल्कुल, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ झेला है डॉक्टर नवदीप कुमार ने, और हम ज़रूर चाहेंगे आप हमसे बात करें सर। सबसे पहले एबीपी का धन्यवाद इस एप्रिसिएशन के लिए। प्रोबेबली कोविड सेकेंड वेव वाज द वर्स्ट पीरियड इन द लाइफ। इससे बुरा समय नहीं देखा। जैसा डॉक्टर डी के गुप्ता ने कहा कि हॉस्पिटल सील कर गया, बंद हो गया था एक फर्स्ट वेव में। हमारे यहाँ भी एक पेशेंट पॉजिटिव आ गए थे, हमारा हॉस्पिटल भी सील हो गया था। सेकेंड वेव हॉस्पिटल गॉट कन्वर्टेड टू अ कोविड हॉस्पिटल। एवरीवन हैज़ लॉस्ट नियर्स एंड डियर्स में। माई कज़न, माई चाचा जी डाइड इन फ्रंट ऑफ मी इन द हॉस्पिटल। कुछ नहीं कर पा रहे थे। कोविड एक इतनी ख़राब बीमारी मुझे लगती है जो आपका सांस लेने का हक ही आपसे छीन लेती है। बीइंग द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, ऑफ अ कोविड हॉस्पिटल, रात को सोते तब थे जब इंश्योर हो जाता था कि ऑक्सीजन का ट्रक निकल चुका है एजेंसी से, और सुबह उठते सबसे पहले होता था कि नेक्स्ट ट्रक कहाँ पे है, हॉस्पिटल में कितना ऑक्सीजन रात में यूटिलाइज हुआ। इट वॉज प्रोबेबली द टफेस्ट टाइम, बट एवरी वन ऑफ अस वर्क एज अ टीम। एक दूसरे को हमेशा हेल्प किया समय पे। हमारे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर डी के गुप्ता ऑल्सो वॉज अ ग्रेट हेल्प एट दैट मोमेंट, एंड इवन मीडिया, पुलिस, एवरी वन दे वर्कड एज अ टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर। थैंक यू सर। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। बीइंग एन ओनर ऑफ एन हॉस्पिटल, थर्ड वेव आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, कितना प्रिपेयर्ड है हम लोग? ईमानदारी से बताइए। इस डर को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वेव में हमने वर्स्ट देखा है। क्या, मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आर वी इक्विप्ड इनफ? I think so. We are equipped, sir. We are ready. It has taught us a lot, and हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं। गवर्नमेंट की रूलिंग थी 50 बेड से ज़्यादा जो भी हॉस्पिटल है, इट वाज मैंडेटरी टू हैव ऑक्सीजन प्लांट, एंड एवरी हॉस्पिटल हैज़ स्टेप्ड अप देयर कैपेसिटी। सो आई थिंक वी आर रेडी। इस उम्मीद के लिए ज़ोरदार तालियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।